नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रुड़की स्टेशन अधीक्षक को एक धमकी भरा पत्र मिलता है, जहां पर यह बताया जाता है कि बरेली समेत कुछ स्टेशनों को उड़ाने की धमकी की बात उस पत्र के माध्यम से सामने आती है। उसके चलते अब देखते हैं कि जिस तरीके से ये जो पत्र आया है और लेटर बम फूटा है, उसके बाद क्या सुरक्षा तंत्र यहाँ पर मजबूत हुआ है, किस तरीके की सुरक्षा है। आइए ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं बरेली जंक्शन की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है तो किस तरीके के सुरक्षा मानक यहाँ पर तैयार किए गए हैं और किस तरीके की यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बारे में हम ग्राउंड जीरो पर पूरी रिपोर्ट दिखाने के लिए आपको मौजूद हैं और दिखा रहे हैं। ये जो सुभाष नगर की तरफ से बरेली जंक्शन में एंट्री होती है, ये उसका एंट्री गेट है और उसके बाद डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि 5 और 6 प्लेटफॉर्म पर हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं बरेली जंक्शन का जो 5 प्लेटफॉर्म पर और 6 प्लेटफॉर्म नंबर से जो एंट्री गेट बना हुआ है, ये उसका नज़ारा है। और उसके बाद फिर हम आपको पूरे जो बरेली जंक्शन परिसर है उसमें हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी जो सुरक्षा तंत्र है वो किस तरीके से काम कर रहा है। जो धमकी भरा पत्र मिला है उसके बाद कितनी चौकसी यहाँ पर बढ़ा दी गई है, इसके लिए आज हम आपको पूरी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं एक एक वो पहलू, एक एक वो पॉइंट जहाँ से ये एंट्री होती है, यात्री पहुँचते हैं और ट्रेनों में बैठते हैं और अपने गंतव्यों तक पहुँचते हैं। ये वो पुल है जहाँ से सारे प्लेटफॉर्म कनेक्ट हो रहे हैं बरेली जंक्शन के लिए, चाहे वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म हो चाहे 2 हो। वहीं बात करें तो 3 और 4 टोटल यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। 6 प्लेटफॉर्म का ये बरेली जंक्शन का जो ये परिसर है, इसका भी नाम सामने आया है। रुड़की, बिजनौर और भी तमाम कई स्टेशनों के नाम उस पत्र में मिले हैं। इसी के साथ ही बात करें तो रेलवे प्रशासन जुट चुका है कि जो ये धमकी भरा पत्र मिला है इसकी सत्यता की जांच क्या है, इसकी क्या सत्यता है, इस पर भी जांच चल रही है, इस पर भी मंथन चल रहा है। वहीं बात करें तो सुरक्षा बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। बीच बीच समय में कुछ टुकड़ियां लगा दी गई हैं पुलिस की जो चेकिंग कर रही हैं। आरपीएफ बल मौजूद है, साफ तौर पर देख सकते हैं कि आरपीएफ बल सामने आप देख रहे होंगे कि गश्त करता हुआ नज़र आ रहा है। जब से धमकी भरा पत्र मिला है, बरेली जंक्शन को उड़ाने की बात कही गई है, उसके बाद से साफ तौर पर इस तरीके से जो भी संदिग्ध दिख रहा है उससे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद आगे पूरे जो परिसर है, स्टेशन परिसर है, उसकी सुरक्षा को चाक चौबंद करने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। वहीं पूरे बरेली जंक्शन का हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 है उस पर इस तरीके से लगातार चेकिंग चल रही है। ये पुल है, वहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। सामने आप देखेंगे तो लगातार बात करें तो लगभग 80 से 85 से अधिक ट्रेनें यहाँ पर दिन भर में गुजरती हैं। कोविड काल के दौरान कुछ ट्रेनें निरस्त भी कर दी गई। अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से कोयले की कमी हुई तो मालगाड़ियों का आवागमन बढ़ा, तो कुछ पैसेंजर ट्रेनों को भी निरस्त किया गया है, लेकिन हैवी ट्रैफिक यहाँ पर मौजूद रहता है। ले चलते हैं और भी दिखाते हैं आपको यहाँ का कि किस तरीके से यहाँ पर एहतियात बरते जा रहे हैं। जो धमकी भरा पत्र मिला और उसके बाद यहाँ पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और यहाँ पर किस तरीके से मापदंड अपनाए जा रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना घटित होती है तो उसमें यहाँ पर क्या त्वरित कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। वहीं आपको मैं बता दूं कि साफ तौर पर जगह जगह पुलिस बल मौजूद है। कुछ सिविल ड्रेस में भी यहाँ पर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और वो लगातार पूरे स्टेशन परिसर में विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पर भी भीड़ है, जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है, हर एक से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही यहाँ पर एक सुनिश्चित सुरक्षा चक्र मजबूत किया जा रहा है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के लिए जो पुल बना हुआ है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो राहगीर हैं, जो यात्री हैं, अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचते हैं
वहाँ पर दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से वहाँ का जो पूरा सुरक्षा चक्र बनाया गया है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और वहां ले चलते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से यहां पर भी जो पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं वो कैसी हैं और क्या रहने वाला है यहां का पूरा जो सुरक्षा चक्र की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से धमकी भरा पत्र मिला है उसके बाद कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय तो जग चुका है कि कहीं ऐसी कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसमें बरेली जो जंक्शन है उसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं और किन मापदंडों पर वो खरा उतरने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी गलत होता है तो उसमें भारी जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यात्री ट्रेन निकलती हुई जा रही है और इसी के साथ ही यहाँ यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं लगातार। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है ये कि अगर कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, क्योंकि जिस तरीके से 5 और 6 पर जो एंट्री गेट बना हुआ है वहाँ पर कोई भी सुरक्षा के मद्देनज़र ना कोई मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था ना ही कोई सुरक्षा कर्मी लगा हुआ था, तो बिना चेकिंग के कोई भी परिसर में दाखिल हो सकता है। अब ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर के एंट्री गेट पर पहुँचते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है और क्या क्या चीज़ें सुचारू रूप से अपना काम करती हुई नज़र आ रही हैं या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। तो ये अब आ चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का एग्जिट पॉइंट, यही वो एंट्री गेट है, यही वो एग्जिट पॉइंट है जहाँ पर हम दिखाते हैं कि अब यहाँ पर क्या एहतियात बरते जा रहे हैं और किस तरीके के मापदंड यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं। तो फौरी तौर पर यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है और सारी जो भी यात्री आ रहे हैं उनकी चेकिंग करने के बाद ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं यहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं। जिस तरीके से ये धमकी भरा पत्र मिला और उसके बाद जो एहतियात बरते गए हैं तो एक एक व्यक्ति की प्रॉपर चेकिंग की जा रही है और चेकिंग करने के बाद ही उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको बताएं कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो एंट्री गेट है, जो मेन एंट्रेंस पॉइंट है, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ठीक नज़र आया है और बखूबी यहाँ पर तौर पर जो चेकिंग है उनके मापदंडों को अपनाया जा रहा है और इस तरीके से जो यहाँ पर जो लोग निकल रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से बैक चेकिंग करने के लिए बोला जा रहा है और उसके बाद ही उनको आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। और जो लोग यहाँ पर चेकिंग करवाने से परहेज कर रहे हैं उनको वापस लौटाने की बात कही जा रही है। कुछ लोग हैं जिनके साथी अभी नहीं आए हैं तो इसलिए उनको कहा गया है कि आप रुकें तो बाहर इंतजार करें, अन्यथा फिलहाल किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई भी कोताही सुरक्षा को लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तो बरतती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर अगर 6 पर भी इस तरीके की सुरक्षा बढ़ा दी जाए तो शायद ये पूरा जो बरेली जंक्शन परिसर है वो सुरक्षा से लैस होता हुआ नजर आएगा। भाई धमकी भरा लेटर मिलने के बाद पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया। इसी के साथ ही आरपीएफ बल के और यूपी पुलिस बल के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने बरेली जंक्शन के सुरक्षा तंत्र का खाका खींचा है और उसके बाद जगह जगह पर जांच की है और जो भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आया उससे भी गहन पूछताछ की गई, उसके सामान की भी चेकिंग की गई। देखिए इस रिपोर्ट में। कहाँ जा रहे हो? सूरत जा रहे हैं। क्यों? साइड में कमाने। ये साइड में हो जाओ। कौन कौन है तुम्हारे साथ? कौन कौन? सारा ग्रुप एक जगह हो जाओ। मनोज हट और जाइए। ये पीछे बैठे हैं। आजा इधर। कितने लड़के हो सच में? कौन सी ट्रेन से जा रहे हो? 3 4 5 6 7 8 9 10 8:30 बजे जाती है।
सामान देख लिया इनका, हाँ सामान देख लिया। फोटो खींचो इनका। ए हटाओ इसको, मानो जरा मार। इधर आओ, आगे आओ थोड़ा। ये छोटा वाला आ जाओ। क्या नाम है तुम सबके? तुम्हारा नाम क्या है? जी रहमत। सब बताओ, कोने से शुरू हो जाओ, बताओ नाम बताओ। इधर 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 आओ सामने। ए छोटू इधर आओ। इनके आईडी कार्ड देख लिए? ये है आईडी कार्ड इसका है। क्या है, रहमत है? रहमत के। इतने सारे लोगों को लेके सूरत कैसे जा रहे हो? तो बच्चे बच्चे भी हैं, तुम्हारी उम्र क्या है भाई? आईडी निकालो सभी लोग। क्या उम्र है तुम्हारी? इसका तो है ही नहीं। हमारी आईडी कहाँ है? ये देखो, अभी तुम लोग जो हो, तुम्हारा जो है, सुन लो इधर, पुलिस के सामने खड़े हो और चुपचाप से जाके नौकरी करना है, आ जाना है वापस, खुराफात करना मत बिल्कुल भी, ठीक है ना? क्योंकि नजर में अभी आ गए हो, ठीक है? सत्ती गुनिया के ही हो? वहीं अब जो टिकट विंडो जो यहाँ पर बनी हुई है बरेली जंक्शन की, उसकी तरफ अब पुलिस बल बढ़ चुका है और वहाँ पर भी चेकिंग की जा रही है। वहीं आपको बताएं कि पीछे कुछ ग्रुप नज़र आए थे, कुछ सामान नज़र आया था, उसको भी चेक करती हुई पुलिस यहाँ पर नज़र आई है। और साफ तौर पर यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी मौजूद है और वो पूरी एक पहलू पर जाँच कर रहा है और कोई भी अगर संदिग्ध दिख रहा है तो उसकी ID के साथ उसको चेक किया जा रहा है। इसमें तो कुछ है तुम्हारा बैठने को क्या रखा है इसमें? पिस्तल के अलावा क्या है? कहाँ के रहने वाले हो तुम? क्या रखा है इधर? कहाँ जा रहे हो? तम्बाकू लोहे की कब से होने लगी? हम सारा आपको हम सारा खोल दें। आप कहिए हम सारा खोल दें। ज़्यादा स्मार्ट ना बनो, खाने में जितना बोला जा रहा है उतना ही जवाब दे दो, ठीक है? साइड हो जाओ। इधर ऊपर बरेली एसपी सिटी रविंद्र कुमार और रेलवे के मुरादाबाद मंडल एसपी अपर्णा गुप्ता भी यहाँ पर मौके पर मौजूद दिखी और उन्होंने साथ में पुलिस बल के साथ यहाँ पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया और उसके बाद उन्होंने क्या कहा आइए दिखाते हैं। देखिए, कल एक लेटर प्राप्त हुआ है रुड़की स्टेशन अधीक्षक को, और उसमें कुछ ऐसे तथ्य थे कि कुछ एक धमकी भरा पत्र था कि कुछ नुकसान पहुंचाया जाएगा स्टेशंस को, जिसमें कि मुरादाबाद और बरेली जो मंडल हैं इनका भी जिक्र था। उसी के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये चेकिंग अभियान मेरे द्वारा, हमारी पूरी फोर्स द्वारा, सिविल पुलिस द्वारा मिलकर चलाया गया है, जिसमें हमने बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट को भी अपने साथ रखा था और डॉग स्क्वाड भी हमारे साथ था। इसको लेके काफ़ी सघन चेकिंग अभियान यहाँ पे चलाया गया है और ये पूरा जो मुरादाबाद अनुभाग है, हर जगह इस तरह के अभियान चल रहे हैं और इसको हम निरंतर अभी जारी रखेंगे। किस संगठन की तरफ से आई थी धमकी? देखिए, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम इसमें मेंशन था और बाकी अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, रुड़की भी इसमें जांच कर रहा है कि एक्चुअल में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसमें, अगर किसी का अगर ये खुराफात नहीं है तो कौन एक्चुअली इन्वॉल्व है, इसकी अभी जांच की जाए। ये जो यात्री हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ताकि लोग थोड़ा सा एहतियात बरतें? देखिए, यात्रियों के लिए यही मेरा संदेश है और उनसे अपील है कि वो बहुत सतर्क होकर चलें और यदि उन्हें कोई भी ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट दिखता है या कोई खाली बैग दिखता है या कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है संदिग्ध टाइप का, तो तुरंत हमें बताएं, सूचित करें।
रेलवे के भी सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिनके बारे में हम लोग समय समय पे प्रचार प्रसार करते रहते हैं, वो वहाँ भी बता सकते हैं, हमें भी बता सकते हैं। यही मेरी अपील इस समय सारे यात्रियों से। मैम के सारे एंट्री पॉइंटों को क्या मेटल डिटेक्टर से लैस किया जाएगा या फिर एक ही नंबर पे रहेगा ये सारी चीज़ें? देखिए, मेटल डिटेक्टर जो है वो आरपीएफ के पास रहता है और जिला पुलिस के पास भी रहता है, जिसके लिए उनको रिक्वेस्ट किया गया है। वहाँ से प्राप्त हो जाने के बाद उनको भी अगर प्राप्त होता है तो उनको भी हम ज़रूर यूज़ करेंगे और बाकी हम अपनी स्तर से पूरे चेकिंग अभियान जारी रखें। ट्रेनों में किस तरीके की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी? ट्रेनों का जहाँ तक बात है, ट्रेनों में ऑलरेडी हमारे बहुत सारे एस्कॉर्ट्स चलते हैं और उन एस्कॉर्ट्स की अलग से ब्रीफिंग भी हमारे द्वारा की गई है इसके अंतर्गत, और उनको स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अगर कोई भी उनको इस तरह का संदिग्ध टाइप का दिखता है या कोई भी इस तरह की अनटूवर्ड चीज़ दिखती है तो वो तुरंत हमारी नॉलेज में लाएं, सबकी नॉलेज में लाएं, ताकि इसके ऊपर इफेक्टिव कार्रवाई की जा सके।